जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बोझ। अब शुरू करते हैं कहानी। किशोर जी खाने की मेज पर आकर बैठे और जैसे ही खाना थाली में लिया तो देखा आज फिर सब्जी में तेल और मिर्च बहुत ज्यादा है। वैसे ही किशोर जी का कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज बहुत बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने उन्हें ज्यादा तेल घी और मिर्च वाले खाने से दूरी बनाए रखने कहा था, लेकिन बहू निशा को कहने से भी क्या फायदा था। वह तो वैसे भी अपने ही मन की करेगी। अभी कल की ही बात है जब किशोर जी ने निशा से कहा था कि उनके लिए कम शक्कर वाली चाय बनाया करे, तब निशा गुस्से से बोली थी, मुझसे फीकी चाय अलग से नहीं बनती है पापा जी, पीना है तो पीजिए वरना रहने दीजिए। तब किशोर जी यही सोचने लगे कि चाय में तो करना ही क्या होता है, पहले मुझे कम शक्कर वाली चाय देकर फिर उसी चाय में शक्कर डालकर सभी के लिए मीठी चाय बना सकती है बहू। फिर भी मुझे अलग चाय नहीं बनाकर देती, फिर तो सब्जी और दाल तो मेरे लिए अलग बनाना बहू के लिए नामुमकिन है। किशोर जी ने जैसे तैसे खाना खाया। मन में तो आया कि कह दे कि बहू मेरे लिए अलग खाना बनाया करो, मगर निशा के गुस्से को सहने की हिम्मत अब किशोर जी में नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा खाना खाकर उठ गए। थोड़ी देर में बेटा सुमित भी घर आ गया। उसके आते ही किशोर जी बोले, बेटा मेरे पेंशन के पैसे भी अब तक आ गए होंगे, मुझे डॉक्टर को दिखा ला। डॉक्टर ने हर महीने रूटीन चेकअप के लिए बुलाया है। पिछले महीने भी कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ आया था, इस बार भी ना जाने कम होगा या नहीं। जैसे ही बहू निशा ने किशोर जी के मुंह से यह बात सुनी, वह अपने कमरे से आकर बोली, पापा जी आप अपने कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का ठिकरा भी मुझ पर फोड़ना चाहते हैं। सुमित, इनका तो एक ही काम है बैठे बैठे सभी पर इल्जाम लगाना। लेकिन मैं कह देती हूँ सुमित, यदि इनका ऐसा ही रवैया रहा तो मैं मोनू को लेकर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। सुमित भी निशा की बात पर मौन रहा। किशोर जी समझ गए थे कि वे अब बेटे बहू पर बोझ बन चुके हैं और वे नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से निशा मायके चली जाए। इसलिए अगले ही दिन उन्होंने अपने कपड़े पैक किए और वे अपनी बेटी सोनिया के वहां जाने रवाना हो गए। सुमित को जैसे ही पता चला कि पापा हमेशा के लिए उसकी बहन के वहां जा रहे हैं, चेहरे की हवाइयां उड़ गई, क्योंकि पापा के साथ उनकी हर महीने की पेंशन भी चली जाएगी। थोड़े ही दिन बाद निशा के मायके से बुलावा आया। निशा की भाभी सुधा का फोन था। वह बोली, दीदी हमने घर में गणेश जी की मूर्ति बैठाई है तो आप लोगों को दर्शन करने आना है और सभी को यहाँ खाना खाकर ही जाना होगा। निशा वैसे भी किशोर जी के उनकी बेटी के पास चले जाने के बाद बहुत खुश थी। वह बोली, हाँ भाभी हम लोग जरूर आएंगे। निशा सुमित और अपने बेटे मोनू के साथ अपने मायके पहुंची। गणपति जी के दर्शन करने के बाद जब वह रसोई में पहुंची तो देखा 2 अलग पतीलों में खीर चढ़ी हुई थी और सब्जी भी 2 अलग बर्तनों में थी। वह बोली, भाभी सब कुछ 2-2 अलग अलग बर्तनों में क्यों बना रही हो? सुधा बोली, दीदी आपके पापा को डायबिटीज है, इसलिए उनके लिए कम मीठा और कम मसालों वाला सब कुछ अलग बनाती हूँ ताकि उनकी सेहत खराब ना हो। अपनी भाभी की यह बातें सुन निशा को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने उसके ससुर जी के साथ कैसा बर्ताव किया था वह यह बात जानती थी। सुमित भी बाहर निशा के माँ पापा के साथ बैठा था। उतने में निशा का भाई राकेश वहां आकर बोला, बाबूजी यह लीजिए मेरी इस महीने की तनख्वाह। और फिर दोनों बाप बेटा दोस्तों की तरह बात करने लगे। सुमित यह देखकर सोचने लगा कि एक वह है जो अपने पापा के पेंशन तक के पैसे अपने पास रख लेता था और कभी उसने अपने पिता के पास बैठकर दोस्ताना व्यवहार ही नहीं रखा। बेचारे पिताजी कितना अकेला महसूस करते होंगे अपने आप को। खाना खाकर दोनों पति पत्नी घर आ गए। दोनों को अपने किए का पश्चाताप था, इसलिए दोनों दूसरे दिन किशोर जी को लाने सोनिया के घर पहुंच गए। वहां जाकर पता चला कि किशोर जी सोनिया के पति मोहित के साथ सैर पर गए हैं। सोनिया ने भाई भाभी को जूस और अंकुरित नाश्ता दिया और बोली, पापा की सेहत अब काफी ठीक है, रोज तुम्हारे जीजाजी और पापा सैर पर जाते हैं, फिर आकर यह नाश्ता करते हैं। निशा और सुमित शर्म से जमीन में गड़े जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अब तक
पापा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उतने में किशोर जी और मोहित लौट आए। सुमित बोला, पापा हम आपको घर लेने आए हैं। यह सुनकर किशोर जी एक पल ठिठक गए, क्योंकि वह फिर से अपमान सहने बेटे बहू के साथ वापस जाना नहीं चाहते थे। पापा जी, हम लोगों से बहुत गलतियां हुई है, मैं बहुत बुरी हूँ पापा जी, मगर सुना है एक बाप तो अपने बुरे से बुरे बच्चे को माफ कर देते हैं। क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? हाथ जोड़कर बोली निशा। सुमित भी हाथ जोड़कर खड़ा था किशोर जी के सामने। दोनों का यूं उतरा हुआ चेहरा देखकर किशोर जी भी उनके साथ वापस घर चलने तैयार हो गए। दोस्तों, बुरा पिता कभी बोझ नहीं होता, बल्कि ऐसे बच्चे धरती पर बोझ हैं जो अपने माता पिता को बोझ समझते हैं। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी हिंदी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।